हेलो स्टूडेंट्स, मैं आलोक कुमार आनंद आपके लिए लेकर आया हूं ग्रामर का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है यूज ऑफ द। यह आर्टिकल चैप्टर के अंतर्गत आता है। मैं आपको बता दूं कि यह आर्टिकल का भाग 4 है। इससे पहले मैंने 3 पार्ट अपलोड कर दिया हूं। अगर आप अभी तक आपने उस तीनों पार्ट को नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मैं लिंक दे दिया हूं, वहां जाकर क्लिक करें और उसे पहले देखें, फिर इसे देखना। और यह आपके 12th एग्ज़ाम के लिए, यह वीडियो खासकर 12th एग्ज़ाम के लिए बनाया जा रहा है। यह आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगा, ये मेरा दावा है। तो चलिए शुरू करते हैं यूज ऑफ द। जैसा कि आप देख रहे हैं, यूज ऑफ द एक डिफिनिट आर्टिकल है। इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में बता दिया कि क्या इंडिफिनिट कौन सा होता है, कौन डिफिनिट होता है, इसकी चर्चा कर दी है। और आज हम इसके यूज पर को देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसके पहला यूज। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो यूज है द का वह यह है कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बारे में श्रोता को पहले से पता हो। अगर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बारे में श्रोता यानी लिसनर जो सुन रहा है बात को, उसे पहले से पता रहता है, यानी वह उस चीज के बारे में, उस वस्तु के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में पहले से जानता है, तो उस नाउन के पहले द का यूज किया जाता है। आइए उदाहरण से देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, सीट इन डैश कार, कार में बैठो। अगर हम कहें किसी को कि कार में बैठो, सीट इन डैश कार, तो इसका मतलब है अगर कार में बैठने के लिए कह रहे हैं तो सुनने वाले जो व्यक्ति होंगे उन्हें पता है कि इस कार में बैठना है। और जब पता है तो यहाँ ए एन का यूज नहीं होगा, बल्कि डिफिनिट आर्टिकल द का यूज होगा। इसलिए यहाँ जो होगा वह होगा सीट इन द कार, सीट इन द कार। मुझे ऐसा है आप समझ रहे होंगे। आइए दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। ओपन डैश डोर, दरवाजा खोल दो। तो पता है भाई किस दरवाजा को खोलना है, यह बात वह भली भांति जान रहा है। जिसे आप कह रहे हैं वो जानता है, और जानता है इसका मतलब डिफिनिट है, और डिफिनिट है इसका मतलब यहाँ आर्टिकल कौन सा आएगा, द। ओपन द डोर। स्विच ऑन डैश फैन, क्या होगा बताइए। स्विच ऑन द फैन। हो सकता है यह सिंगुलर काउंटेबल नाउन की जगह पर आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन भी हो, तब भी यही बात होगी। अब आइए दूसरे यूज पर, जो कि बहुतों बार एग्जाम में पूछ दिया है, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नाउन ऑफ और नाउन, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन अगर हो, यह स्ट्रक्चर हो, तो पहले नाउन के पहले फर्स्ट नाउन जो है, फर्स्ट नाउन, इसके पहले द का यूज किया जाता है। अगर आर्टिकल यूज करना हो तो पहले नाउन के पहले द का यूज करेंगे, ए एन का नहीं करेंगे। वह नाउन, ये जो फर्स्ट नाउन है, या किसी भी प्रकार का नाउन हो सकता है, वह प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, प्रॉपर भी हो सकता है, कोई भी नाउन हो सकता है। लेकिन कोई भी नाउन अगर क्यों ना हो, मेरी बात समझ में आ रही है, कोई भी नाउन क्यों ना हो, अगर उससे पहले आर्टिकल का यूज करना है और वह नाउन ऑफ से पहले यूज हुआ है, तो वहां हम द का यूज करेंगे। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। डैश वाटर ऑफ दिस पॉन्ड इज वेरी डर्टी। यहां ऑफ से पहले वाटर जो है, यह एक अनकाउंटेबल नाउन है। जनरली अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, परंतु यहां हम देख रहे हैं कि ऑफ आया है और ऑफ के पहले यह अनकाउंटेबल नाउन आया है। तो स्ट्रक्चर के अनुसार ऑफ के पहले अगर कोई नाउन आता है तो वह द आर्टिकल के रूप में द लेता है। इसलिए यहां होगा द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड इज वेरी डर्टी।
न कि वाटर ऑफ दिस पॉन्ड इज वेरी डर्टी। अब आइए दूसरे एग्जाम्पल को देखें। स्टूडेंट्स ऑफ माई कोचिंग आर वेरी लेबोरियस। यहाँ पर भी देखिए ऑफ है और ऑफ के पहले स्टूडेंट्स हैं जो कि PCN है यानी प्लूरल नाउन है। इसके पहले भी यहाँ पर क्या लगना चाहिए आर्टिकल के रूप में, यहाँ पर द लगेगा। मुझे आशा है आप समझते होंगे, और अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखने में कंजूसी करते हैं। अगर नहीं भी समझते हैं, अगर आपको पसंद नहीं भी आ रहा है तो कमेंट कीजिए ताकि मैं अपने आप में सुधार कर सकूं। कमेंट करने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। द स्टूडेंट्स ऑफ माई कोचिंग आर वेरी लेबोरियस। पेन सिंगुलर काउंटेबल नाउन और ऑफ, इसके बाद ऑफ है यानी ऑफ के पहले यह नाउन है पेन, तो यहाँ पर जो आर्टिकल होगा वो क्या होगा, द। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब तीसरे यूज को देखें। द के तीसरे यूज को देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, द प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज पूरी जाति का बोध कराने के लिए होता है। द प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज पूरे जाति भर का बोध कराने के लिए किया जाता है। इससे पहले ए के एन के यूज में भी मैं यह बात बता चुका हूँ, अर्थात ए एन का भी यूज पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। यानी ए एन और द तीनों का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए होता है। यह बात आप समझ गए होंगे। जैसा उदाहरण से देखिए, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। कुत्ता वफादार जानवर होता है। कुत्ता वफादार जानवर होता है, इसका क्या अर्थ हुआ, जो आपका कुत्ता है वही तो वफादार जानवर है। पूरा कुत्ता जाति ही वफादार होता है, पूरे जाति का बोध हो रहा है। और यहाँ एक डॉग एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए आर्टिकल द का यूज किया गया है। इसके जगह आप ए एन का भी यूज कर सकते हैं। अब आइए दूसरे उदाहरण को देखें। द कॉ इज अ यूजफुल एनिमल। गाय लाभदायक जानवर होती है। गाय लाभदायक जानवर होती है, यानी कोई पार्टिकुलर गाय की बात नहीं हो रही है, उसके पूरे जाति का भर की बात हो रही है कि वो लाभदायक होता है। और पूरे जाति का बोध कराने के लिए यहाँ हमने आर्टिकल द का यूज किया है। इसके बदले में ए एन का भी यूज किया जाता है। यह बात आप लोग अच्छी तरह याद रखें। अब आइए आगे देखते हैं। हाँ, इसमें एक चीज और देखिए, यहाँ यूजफुल है और इसके पहले हम ए लगाए हैं। अगर किसी को यह बात हजम न हो कि यहाँ यू से शुरू हो रहा है और यहाँ ए क्यों लगाया है, तो आप मेरे पिछले वीडियो के दोनों के ए और एन के यूज में क्या अंतर है, पार्ट 2 आर्टिकल का पार्ट 2 अवश्य देखें, आपको पता चल जाएगा। यहाँ यू है, यह एक वोवेल है, लेकिन इसका उच्चारण य से शुरू होता है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन न लगकर ए लगा है। इसे अधिक से अधिक जानने के लिए इस बात को आप पार्ट 2 अवश्य देखें। आइए अब एक नोट है कि पूरी जाति का बोध कराने के लिए ए या एन का भी यूज होता है। यह बात तो मैं बता दिया कि पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए या एन का भी यूज होता है। अब इसके चौथे यूज को देखें। जब वक्ता किसी प्लूरल नाउन से पूर्व परिचित हो, ध्यान दीजिएगा, जब कोई स्पीकर किसी प्लूरल नाउन से पूर्व परिचित हो और लिसनर भी पूर्व परिचित हो, यानी वो दोनों उसे जान रहा हो, तो उसके पहले भी द का यूज किया जाता है। जैसे अगर कहें द गर्ल्स आर नटी, लड़कियां नटखट है, इसका मतलब पूरे लड़की जाति की बात नहीं हो रही है, बल्कि पार्टिकुलर लड़कियां की बात हो रही है, जिसे स्पीकर भी जान रहा है और सुनने वाले लोग भी जान रहे हैं। तो इसलिए इसके पहले द का यूज हुआ। अगर हम कहते हैं गर्ल्स आर नटी, तो इसका मतलब है उसके पूरी जाति, लड़की जाति भर का यूज बोध हो जाता। और आप जान लें, यह बात अच्छी तरह सुन लें
कि प्लूरल नाउन से जब पूरे जाति का बोध होता है तो उसके पहले द का यूज नहीं होता है। जैसा कि अगर हम लिखें कि लिखें बॉयज आर ब्रेव, इसका मतलब हुआ लड़के बहादुर होते हैं, लड़के बहादुर होते हैं, यानी पूरा लड़का जाति का यह गुण है कि वो बहादुर होते हैं। इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का यूज नहीं किया गया है। अगर हम यहाँ पर आर्टिकल द का यूज करते हैं तो गलत करते हैं। आइए आगे फिर देखते हैं। प्रिय स्टूडेंट, आइए देखते हैं 5वें यूज को, द के 5वें यूज को। जैसा कि आप देख रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले द का यूज किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री, आप डिग्री चैप्टर को पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मैं वहाँ पर डिग्री चैप्टर का आपको लिंक दूंगा और उसे खोलिएगा, देखिएगा और फिर समझ में आएगा, फिर इसे देखिएगा। सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले आर्टिकल के रूप में द का यूज होता है। आर्टिकल के रूप में द का यूज होता है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज डैश फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ देखिए फर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री का है, और जब सुपरलेटिव डिग्री है तो यहाँ न तो ए का यूज होगा न ही एन का, बल्कि आर्टिकल के रूप में क्या आएगा, द आएगा। यह बात याद रखिए। और यह बहुत ही वीविया है, MVVA है आपके एग्जाम के लिए। नेहा इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ माई क्लास। यहाँ मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री है और इसलिए यहाँ पर द का यूज किया जाएगा। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों में जिसको इसकी ज़रूरत है उसमें शेयर करें। धन्यवाद।